मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसी संबंध में आज हम बात करेंगे। शनि ग्रह से संबंधित क्या क्या कार्य, रोजगार और व्यवसाय हो सकते हैं। आज इस विषय पर हम अपने एपिसोड में चर्चा करेंगे। मित्रों, शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में शुभ है, बलवान है, अच्छी स्थिति में है, फेवरेबल पोजीशन में बैठा है, किसी शुभ स्थान का स्वामी होके किसी शुभ स्थान में बैठा है, जैसे केंद्र, त्रिकोण, लाभ स्थान, धन स्थान, मतलब शनि देव कुंडली के त्रिक स्थान में नहीं बैठे हैं, छठवें, आठवें, 12वें स्थान में नहीं बैठे हों और किसी शुभ भाव के स्वामी होकर किसी शुभ भाव में ही स्थित हों और उनका किसी न किसी प्रकार दसम भाव या दसम भाव के स्वामी दशमेश से किसी न किसी प्रकार संबंध बने, तो ऐसी स्थिति में आप शनि देव से संबंधित जो भी कार्य, रोजगार और व्यवसाय हो सकते हैं आप उनको कर सकते हैं। अब यहाँ पे शनि देव का दसम भाव और दसम भाव के स्वामी दशमेश से संबंध किन किन प्रकार हो सकता है उसको समझ लेते हैं। मित्रों, शनि देव कुंडली में या तो खुद दशमेश हो या दसम भाव में स्थित हो या शनिदेव की दसम भाव पर दृष्टि आ रही हो या शनिदेव दशमेश के साथ युति में हो या शनिदेव की दशमेश पर दृष्टि आ रही हो या शनिदेव दसम भाव के स्वामी दशमेश के साथ परस्पर दृष्टि संबंध में हो या शनिदेव दसम भाव के स्वामी दशमेश के साथ राशि परिवर्तन योग में हो और शनिदेव, जैसा कि मैंने बताया आपको, कुंडली में शुभ बलवान स्थिति में होने चाहिए, फेवरेबल पोजीशन में होने चाहिए, उस लग्न विशेष के लिए योग कारक हो या फिर नवमेश हो या फिर लग्नेश हो, मतलब उस लग्न विशेष के लिए एक शुभ ग्रह होने चाहिए शनिदेव और शुभ भाव के स्वामी होकर के शुभ स्थिति में हो, तब आप शनिदेव से संबंधित कार्य, रोजगार और व्यवसाय कर सकते हैं। अब मित्रों, शनिदेव के शनिदेव से संबंधित क्या क्या कार्य और रोजगार और व्यवसाय होते हैं, इसको समझने से पहले हमें कुछ एक ब्रीफ में शनिदेव के विषय में समझ लिया जाए। मित्रों, शनिदेव एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है जो एक राशि को गोचर करने में सबसे स्लोवेस्ट टाइम 2.5 साल का समय लेते हैं। कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव को दसम भाव और 11वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। अगर हम जन्म कुंडली की बात करें तो जन्म कुंडली में शनिदेव को 6वें भाव का, 8वें भाव का, 10वें भाव का और 12वें भाव का कारक बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, शनिदेव को कुंडली में 6वें भाव का, 8वें भाव का, 10वें भाव का और 12वें भाव का कारक ग्रह बताया गया है। और शनिदेव दंडाधिकारी है। नैसर्गिक तौर पर अगर हम बात करें तो शनिदेव कुंडली में नवों ग्रहों में इनको न्यायाधीश की पदवी प्राप्त है, दंडाधिकारी है। व्यक्ति को उसके कर्मानुसार उसको फल देते हैं। अच्छे कर्म जो व्यक्ति करता है उसको अच्छा फल देते हैं, बुरे कर्म जो व्यक्ति करता है उसको जीवन में सफरिंग में डाल देते हैं, संघर्ष में डाल देते हैं और उसको उसकी कृत्य का लेसन देते हैं, सीख देते हैं और उसको एक संघर्ष के उपरांत फिर एक सही रास्ता दिखाते हैं। मतलब कुंडली में शनिदेव कर्म के ऊपर उनका फल निर्भर करता है। व्यक्ति के अच्छे कर्म है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म है तो बुरा फल मिलेगा। और व्यक्ति को कई बार जीवन में संघर्षों में डालकर, कठिनाइयों में डालकर, बाधाओं में डालकर कि जीवन के कठिन पहलुओं की सीख देते हैं। और जो लोग रास्ते से भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत कर्मों में संलिप्त हो जाते हैं, तो उनको शनिदेव जीवन में संघर्षों में डाल करके, परेशानियों में डालकर, मुश्किलात में डाल करके, जीवन की कठोर सीख दे करके उनको सही रास्ते पर लाते हैं। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव से संबंधित क्या क्या कार्य, रोजगार और व्यवसाय हो सकते हैं, जो हमारा आज का जो विषय है। मित्रों, नैसर्गिक तौर पर शनिदेव काले रंग से संबंधित जो पदार्थ होते हैं उनसे संबंधित जो भी कार्य, रोजगार और व्यवसाय होते हैं उनका कार्य किया जा सकता है। शनिदेव भूमि के नीचे, भूमि के जो नीचे के जो तत्व है, जो भूमि के नीचे जो पदार्थ पाए जाते हैं उन पे शनिदेव की विशेष कारकत्व है, विशेष कारकत्व है। उन चीजों का जो भूमि के नीचे प्राप्त होते हैं, जैसे मेटलर्जी कह लीजिए, खनिजों का उत्पादन, तो ऐसे बहुत से कार्य हैं, बहुत सी चीजें, जैसे पेट्रोल, डीजल, जो हमारी चीजें जो जमीन से प्राप्त होती है, जमीन के नीचे से, जैसे कोयला, तेलों का उत्खनन, कोयले का उत्खनन, तो ऐसी भी बहुत सी चीजों को शनिदेव नैसर्गिक तौर पर कारकत्व है।
शनिदेव मेहनत के कारक है, मतलब ये मेहनत कराते हैं। तो बहुत सी जॉब जिसमें बहुत ज्यादा श्रम इन्वॉल्व हो, मेहनत इन्वॉल्व हो, लेबर इन्वॉल्व हो, तो ऐसी भी चीजों के कारक शनिदेव ग्रह बताए गए हैं। बहुत सी चीजें जहां पे बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर इन्वॉल्व हो, बहुत परिश्रम करना पड़े, ऐसे कर्मों के कारक भी शनिदेव बताए गए हैं। जो लोवेस्ट लेवल के कर्म होते हैं, जो निचले तबके के कर्म होते हैं, उनके भी कारक ग्रह शनिदेव बताए गए हैं। और शनिदेव क्योंकि इनको 6वें भाव का, 8वें भाव का, 10वें भाव का और 12वें भाव का कारका तो प्राप्त है, कारक ग्रह है, तो ये चूंकि 6ठे भाव से हम नौकरी का भी विचार करते हैं, नौ विशेषता ये नौकरी के कारक ग्रह है, नौकरी के कारक ग्रह, ये नौकरी के परिपेक्ष में सफलता ज्यादा प्रदान करते हैं, व्यक्ति को ज्यूडिशरी सेक्टर में भी सफलता प्रदान करते हैं। तो हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं ऐसे कौन कौन से कार्य, रोजगार और व्यवसाय होते हैं जो कि शनिदेव से संबंधित है। आपके सामने मैंने कुछ कार्यों की लिस्ट दी हुई है, आइए उसको देखते हैं। मित्रों, लोहे से संबंधित भी चीजों के नैसर्गिक कारक तो शनिदेव ही होते हैं। लोहे से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, रोजगार और व्यवसाय होते हैं जिनमें हमारा आयरन इन्वॉल्व हो, लोहा इन्वॉल्व हो, वो उससे संबंधित कार्य, रोजगार और व्यवसाय करके व्यक्ति अच्छा सफलता पा सकता है जीवन में, अगर उसकी कुंडली में शनिदेव फेवरेबल स्थिति में है। मशीनरी के कार्य इसलिए क्योंकि उसमें लोहे का इस्तेमाल होता है, लोहे का इक्विपमेंट यूज होता है। तो और मशीनरी के कार्य में मेहनत, मैंने बताया कि दोनों चीजों कारक, लोहे के भी कारक शनिदेव हो गए और मशीनरी इक्विपमेंट, क्योंकि वहां पे मेहनत का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे भी शनिदेव ही कारक हो गए। तो मशीनरी से भी संबंधित कार्य किया जा सकता है, केमिकल प्रोडक्ट से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं, केवल केमिकल प्रोडक्ट का व्यवसाय किया जा सकता है। पेट्रोल, मैंने बताया आपको, भूमि के नीचे जो हमारे तत्व पाए जाते हैं, चाहे खनिज तत्व हो, कोयला, लोहा, सारी चीजें जो जमीन के नीचे पाई जाती हैं, पेट्रोल, डीजल, गैसियस प्रोडक्ट, वो सारी चीजें शनिदेव के प्रतिनिधित्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो उनसे संबंधित भी कार्य, रोजगार और व्यवसाय किया जा सकता है। पेट्रोल, डीजल आदि से संबंधित भी व्यवसाय किया जा सकता है। जो पेट्रोल पंप्स होते हैं, कारोबारी होते हैं, पेट्रोल पंप जो चलाते हैं आदि, कुकिंग गैस, गैसियस चीजों का भी कारक शनिदेव हो गए। क्योंकि कुकिंग गैस क्या है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जो कि पेट्रोल का डेरिवेटिव होता है। जो अल्टीमेटली जो हमारा कुकिंग गैस होता है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है। गैसियस प्रोडक्ट, जो हमारे गैसियस जो प्रोडक्ट है, वो भी शनिदेव के प्रतिनिधित्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन वस्तुएं मतलब जो पुरातन काल से संबंधित जो वस्तुएं हैं, उनकी खरीद फरोख्त संबंधित भी है, फिर उनको मेंटेनेंस में, उनकी केयर टेकिंग से संबंधित भी कार्य, रोजगार, व्यवसाय किया जा सकता है। पुरातत्व विभाग, जो हमारे पुरानी चीजें, जो हमारे जो हेरिटेज हैं, जो हमारे पुराने संग्रह हैं, जो हमारे पुराने धरोहर हैं, जो हमारे पुराने गर्व से संबंधित जो भी चीजें हैं, उनकी रख रखाव, उनकी केयर टेकिंग से संबंधित पुरातत्व विभाग होता है। तो पुरातत्व विभाग में भी नौकरी या फिर उससे भी संबंधित कुछ कार्य किया जा सकता है। अनुसंधान कार्य, क्योंकि शनिदेव, ध्यान दीजिएगा, अनुसंधान कार्य, शनिदेव कुंडली में अष्टम भाव के भी कारक होते हैं, और अष्टम भाव से हम रिसर्च संबंधी चीजों का और ऑकल्ट साइंसेस का भी विचार करते हैं। तो जो जहां पे मतलब अष्टम भाव से क्या होता है, जब कोई जीवन में जटिल विषय होते हैं, गूढ़ विषय होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो इसीलिए अनुसंधान कार्य, रिसर्च संबंधी फील्ड, जो गहरी, जिसमें ब्रेन का एप्लीकेशन हो, उस संबंधित नॉलेज में, जो जटिल ज्ञान हो, गूढ़ ज्ञान हो, उससे संबंधित कारक भी शनिदेव ग्रह बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव कुंडली में अष्टम भाव के कारक होते हैं। ज्योतिष कार्य, ये भी शनिदेव के प्रतिनिधित्व क्षेत्र में आता है, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव के कारक है। और अष्टम भाव मैंने जैसे आपको बताया, आपको ऑकल्ट साइंसेस का है, तंत्र मंत्र ज्ञान, पूजा पाठ, कर्म कांड। क्योंकि शनिदेव जो अगर हम बात करें तो एक नेचुरली अगर देखा जाए तो शनिदेव पृथकता के कारण है, सेग्रीगेटिव प्लैनेट है, सेपरेटिव नेचर के प्लैनेट है। वैराग्य की ओर अगर बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाए, बहुत ज्यादा बलवान हो जाए कुंडली में, और लग्न और चंद्रमा को अपने प्रभाव में ले लें, तो ये व्यक्ति को संसारिकता से दूर वैराग्य की ओर भी मोड़ते हैं। इसीलिए ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की ओर टर्न हो जाता है और कर्म कांड बहुत ज्यादा करने लगता है, पूजा पाठ बहुत ज्यादा करने लगता है। क्यों? क्योंकि कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव के भी कारक है। ज्योतिष कार्य, लोहे से संबंधित कच्ची धातु जो होती हैं, लोहे से संबंधित जो भी कच्ची धातु होते हैं, इनसे संबंधित भी कार्य, रोजगार, व्यवसाय किया जा सकता है। कोयला खनन, कोयला उत्खनन, कोयला सप्लाई,
मतलब कोयले से संबंधित भी जिन 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 चीजों में कोयले का इन्वॉल्वमेंट हो, उनसे संबंधित कार्य, रोजगार, व्यवसाय भी जातक अपने जीवन में करके सफलता अच्छी प्राप्त कर सकता है, अगर शनिदेव कुंडली पे फेवरेबल है, बलवान, शुभ स्थिति में है। चमड़े का काम कर व्यक्ति कर सकता है जातक, जूते से संबंधित चमड़े काम, जूता। मैंने बताया आपको शनिदेव कुंडली में नौकरी के कारक होते हैं, तो नौकरी पे भी जहां पे बहुत ज्यादा परिश्रम का इन्वॉल्वमेंट हो, उससे संबंधित भी एक व्यक्ति कार्य करके अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। मजदूरी का काम, क्योंकि मैंने आपको बताया था शनिदेव लोवेस्ट लेवल के जो कर्म होते हैं और उनके भी रिप्रेजेंटेशन, उनके भी प्रतिनिधित्व, जो प्रतिनिधित्व जो क्षेत्र होता है वो शनिदेव के अंतर्गत ही आता है। इसलिए मजदूरी का कार्य, ठेकेदारी का कार्य, दस्तकारी का कार्य, मरम्मत के कार्य, लकड़ी का कार्य, ये सब शनिदेव के प्रतिनिधित्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्लास्टिक एवं रबर उद्योग, ये भी शनिदेव के प्रतिनिधित्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है। काले पदार्थ, मतलब जो भी पदार्थ जिसमें काले रंग हो, काले रंग के जो भी मटेरियल्स हो, चाहे वो काला तेल हो, काले कपड़े हो, मतलब जो भी चीजें काले रंग की हैं, क्योंकि काले चीजें का काले रंग का जो प्रतिनिधित्व करता है, जो रिप्रेजेंटेशन करता है, वो शनिदेव करते हैं। मतलब काले रंग उनका वर्ण जो होता है काले रंग का है, तो इसलिए वो काले पदार्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जिन भी चीजों में, जिन भी मटेरियल्स में, जिन भी चीजों में ब्लैक कलर का इन्वॉल्वमेंट है, उनसे संबंधित कार्य, रोजगार, व्यवसाय किया जा सकता है। तेल का, जो आपके जो घर में जो हमारी कुकिंग जो मस्टर्ड ऑयल होता है, तेल होता है, खाने पकाने वाला तेल, उसके भी कारक शनि देवग्रह है। तो आप तेल का भी व्यवसाय कर सकते हैं, खरीदने बेचने का। तेल का भी आप, तेल के स्टोरिंग का, तेल की वेयर हाउसिंग का, इससे संबंधित काम अपने जीवन में आप कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट जो हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मशीन्स होते हैं, उनके जो पार्ट्स आते हैं, उनसे संबंधित, उनको सेलिंग का, उनको खरीदने का, उनकी वेयर हाउसिंग का, केयर टेकिंग से संबंधित कार्य भी व्यक्ति कर सकता है अपने जीवन में। भवन निर्माण ये विशेष चीज है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो रियल एस्टेट में जो बिल्डर लोग होते हैं, जो भवन का निर्माण करते हैं, मकान बनाते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाते हैं, बड़े बड़े कॉलोनीज बनाते हैं, छोटे छोटे, या फिर इसको छोटे से लेकर बड़े सेक्टर में किसी भी लेवल पे लिया जाता है, उन सब का कारक तो शनिदेव के पास होता है। भवन निर्माण सामग्री में कौन कौन सी हो गई, जैसे ईटा है, सीमेंट है, ये सारी चीजें इसमें आ गई। ये भी सारी चीजें शनिदेव के प्रतिनिधित्व क्षेत्र के अंतर्गत आ गई। पत्थर जैसे हो गया, ईट हो गया, शीशा हो गया, मतलब भवन निर्माण में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे पत्थर, ईट, शीशा, टाइल्स, राजमिस्त्री, क्योंकि वो भी भवन निर्माण से संबंधित है। बढ़ई, ये सब, क्योंकि लोअर लेवल के जो भी टास्क है वो शनिदेव से ही संबंधित है। श्रम एवं समाज कल्याण विभाग, ये भी शनिदेव के प्रतिनिधित्व क्षेत्र में आ गया। टायर उद्योग, प्लम्बर, घड़ियों का काम, कबाड़ी का काम, जल्लाद, पीडब्ल्यूडी, सड़क निर्माण विभाग, सड़क निर्माण में जो पीडब्ल्यूडी जो होता है, सड़क निर्माण विभाग भी शनिदेव के प्रतिनिधित्व क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। सीमेंट भवन निर्माण सामग्री के अंतर्गत आता है, जिससे भी संबंधित व्यवसाय कर सकता है व्यक्ति अपने जीवन में, अगर शनिदेव बलवान और फेवरेबल है। तेल की निकासी, जो तेल का उत्खनन होता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल प्रोडक्ट, और जो हमारे घर में जो जैसे खाने बनाने वाले तेल है, रिफाइनरी ऑयल है, रिफाइंड ऑयल, ये भी सारी चीजों, इनका व्यवसाय, रोजगार जो कार्य होता है वो शनिदेव के प्रतिनिधित्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति पीडब्ल्यूडी में नौकरी कर सकता है, प्लम्बर का काम कर सकता है, जल्लाद, कोई शनिदेव क्रूअल्टी भी है शनिदेव के अंदर, तो व्यक्ति जल्लाद भी हो सकते हैं, जेलों में जो जल्लाद होते हैं। बढ़ई, क्योंकि शनिदेव लोअर लेवल के जो टास्क है उनका भी प्रतिनिधित्व शनिदेव ग्रह कहते हैं। और शनिदेव उन भी चीजों के कारक है जहां पे बहुत ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व हो, बहुत ज्यादा परिश्रम इन्वॉल्व हो। तो जो भी चीजें, जैसे माली की नौकरी है जिसमें बहुत ज्यादा परिश्रम इन्वॉल्व हो, उन सभी चीजों के कारक शनिदेव है। जहां पे मैनुअल टास्क बहुत ज्यादा करना पड़े, उन सब चीजों के कारक शनिदेव है। और जैसे कि शनिदेव का जो मूवमेंट होता है काफी स्लो है, एक राशि को गोचर करने में 2.5 साल का समय लेते हैं, तो ये व्यक्ति को शनय शनय धीरे धीरे सफल बनाते चले जाते हैं। उसके मेहनत के अनुपात में, उसके मेहनत के अनुरूप उसे धीरे धीरे सफलता देते देते काफी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। मतलब ये फर्श से आकाश तक ले जाते हैं, लेकिन व्यक्ति के परिश्रम के फल के ऊपर निर्भर करेगा, व्यक्ति परिश्रम कितना करता है। अगर व्यक्ति परिश्रम करता रहता है और विपरीत परिस्थितियों से नहीं घबराता, तो शनिदेव उसके ऊपर निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं और अंततः उसको संघर्षों के बाद सफलता प्रदान करते हैं और अच्छी सफलता प्रदान करते हैं मित्रों।
और शनिदेव कुंडली में चूंकि अष्टम भाव के कारक है, तो रिसर्च संबंधी, जमीन से निकलने वाले खनिज तत्व, तो जमीन के नीचे से जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं, कोयला, लोहा, लोहा, ये सब सारी चीजें शनिदेव के प्रतिनिधित्व क्षेत्र के अंदर आती हैं। और ज्योतिष संबंधी कार्य, अकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र ज्ञान वगैरह, वो भी सारी चीजें शनि के प्रतिनिधित्व क्षेत्र के अंतर्गत आ गई, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव के कारक ग्रह कहलाते हैं। और मित्रों, शनिदेव से संबंधित व्यवसाय कब करना चाहिए? जब शनिदेव कुंडली में उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल हो, बलवान हो, शुभ स्थितियों में, जैसे वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए शनिदेव योग कारक हो गए और किसी शुभ भाव में ही स्थित हुए और उनका एनी हाउ दसम भाव, दसवें से संबंध बना, तो आप शनिदेव से संबंधित कार्य, रोजगार और व्यवसाय करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये था मित्रों आज का हमारा एपिसोड, शनिदेव ग्रह से संबंधित रोजगार, व्यवसाय और कार्य। आज के लिए इतना ही मित्रों, आपसे कहना है हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।